गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी को सुबह के 11 बजे एक न्यू क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आपके लिए हम लाए हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। अभी ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम से प्रीवियस क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों के लाए हुए हैं। तो आपका पहला प्रश्न जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1669 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है, विटामिन बी का, विटामिन सी का भी रासायनिक नाम आपको कमेंट करना है, विटामिन डी का भी कमेंट करना है। अगला प्रश्न जाएगा, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी दिए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो ये चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? तो ये महावीर स्वामी दिए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, येन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉलर किस किस देश की मुद्रा है। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा हॉलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा इटली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत देश ने पेटीएम की खोज की है, आविष्कार किया है। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सर सैयद अहमद हैं थे। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस हर वर्ष
25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ये प्रश्न पिछले क्लास में भी पूछ चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका की सीमा हमारे भारत देश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला और लास्ट प्रश्न है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आप लोग को बहुत ही क्वेश्चन को समझाने में कोई त्रुटि नहीं हुई होगी और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको सुधार किया जाएगा। और ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि ये बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है और बिहार डीएलएड में भी पूछने की संभावना है। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।